UFC 309 कल रैप अप हुआ है, बढ़िया जॉन जोन्स के स्पिनिंग हील किक से इवेंट रैप अप हुआ था। इस वीडियो में जो मेन फाइटर्स हैं उनकी अगली फाइट्स क्या हो सकती हैं उसके बारे में मैं एक डिस्कशन करूंगा, स्पेकुलेशन करूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के बारे में ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखने में पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार मैन ऑफ द ईयर पे, जॉन जोन्स। अब देखो यार, अगर आप हल्का सा भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो या मेरे वीडियोस देख रहे हो, दो पोटेंशियल मैचअप्स जो आ रहे हैं लगातार, एलेक्स पेरेरा, टॉम एस्पिनॉल। देखो, डेना वाइट बहुत पुश कर रहे हैं टॉम एस्पिनॉल के फाइट के लिए, वो एकदम फेवर में नहीं है एलेक्स पेरेरा की फाइट के लिए। सिंपल एज दैट, प्लेन एज डे। मतलब उन्होंने बहुत क्लियर कर रखा है कि टॉम एस्पिनॉल जॉन जोन्स की फाइट बिगेस्ट हैवी वेट फाइट इन हिस्ट्री होगी। एंड मतलब मुझे एकदम मन नहीं है कि मतलब वो बोल रहे हैं, मतलब अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट वो जॉन जोन्स की फाइट नहीं बनाना चाहते हैं आफ्टर दैट परफॉर्मेंस। बाद में उन्होंने शायद ऐसा, जहाँ मतलब एक आध इंटरव्यू में, जब पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देखो यार, मतलब अगर उन दोनों को फाइट करने का मन है तो मैं क्या ही करूँ, इट्स टू ग्रोन मैन, विच मेक सेंस। जॉन जोन्स ऑन द अदर हैंड, वो बेसिकली उनका स्टांस अभी भी क्लियर है। जब पोस्ट फाइट इंटरव्यू उनका हुआ था, उसमें एक फैंस को एक होप आई थी कि वी गिव द फैंस व्हाट दे वांट, ऐसा वगैरह। मतलब आई थिंक उनका जीतने के जस्ट बाद का अड्रेनलिन मतलब वो उनसे वो बुलवा दिया। बट फिर बाद में जब एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में आए तो वो बोल रहे, देखो मुझे या तो एलिस पेरेरा फाइट चाहिए या तो कुछ नहीं चाहिए, और टॉम एस्पिनॉल के अगेंस्ट फाइट करनी है तो मुझे इतना सारा पैसा चाहिए कि मतलब एकदम मज़ा ही आ जाए कतई। तो ये स्टांस वो लेके चल रहे हैं। देखो यार, सिंपल बात बताऊँ तुम लोग को, टॉम एस्पिनॉल के सपने भूल जाओ। जॉन जोन्स नहीं फाइट करने वाले टॉम एस्पिनॉल से। अगली फाइट एलेक्स पेरेरा की ही बनने वाली है। एंड आई टेल यू हाउ दिस इज गोना हैपन। जॉन जोन्स एक अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी मांगेगा, ठीक है। एंड बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, मतलब जॉन जोन्स का इतना लंबा ले ऑफ भी हो गया था। वो बहुत ही अनरीजनेबल अमाउंट्स ऑफ कैश मांग रहा था। ही वाज आस्किंग सम मैग्रेगर मनी। तो इस बार में मुझे ऐसा लग रहा है यही होगा, वो एक इरेशनल अमाउंट ऑफ मनी का डिमांड करेगा टू फाइट टॉम एस्पिनॉल। अब फिर डेना वाइट बोलेंगे बक साले। फिर वो बोलेगा भाई मैंने तो मैं तो करना चाह रहा था भाई, यूएफसी ने कराया नहीं, मैं अब देख लो आप लोग। दैट दिस इज हाउ इज गोना प्ले आउट। ऑब्वियसली वो स्ट्रेट अप आके नहीं बोलेगा कि आई डोंट वांट टू फाइट टॉम एस्पिनॉल, आई कांट फाइट टॉम एस्पिनॉल। वो एक डिप्लोमेटिक रूट लेगा कि भैया मैंने तो भैया ऑफर दिया था, अब यूएफसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप बाकी देख लो। तो वो फाइट करेगा मोस्टली इवन दो इन माई, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी ऑन अर्थ हु डजंट वांट टू सी टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स। मतलब कोई भी यूएफसी फैन है उनको पता है कि यार देखो, टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स इज द फाइट टू मेक। अब देखो यार, एक एक आर्ग्यूमेंट जो मैं लगातार सुन रहा हूँ लगातार, कि एलेक्स पेरेरा अभी ज़्यादा बड़ा स्टार है, ज़्यादा बड़ी फाइट होगी वो वगैरह वगैरह। यार सिर्फ स्टार पावर एलियट ऊर्जा की भी अच्छी है, उसको दे दें। सिर्फ स्टार पावर से कुछ नहीं होता है, स्टाइल्स मेक फाइट्स। ये एक बहुत ही बड़ा फ्रेज है इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, स्टाइल्स मेक फाइट्स। एलेक्स पेरेरा इज अ लेगेसी किक बॉक्सर। उसने कल सीखा है रेसलिंग करना, ग्रैपलिंग करना, कल सीखा है। जॉन जोन्स ने एग्जैक्टली जो सिरिल गान के साथ किया था, मतलब बिकॉज सिरिल गान का स्टाइल एकदम सिमिलर है। मतलब सिरिल गान थोड़ा कराटे का है, बट उसका प्योर स्ट्राइकर, हल्की सी ग्रैपलिंग। एलिस पेरेरा प्योर स्ट्राइकर, हल्की सी ग्रैपलिंग, हल्का भी है ऊपर से यार वो। तो एग्जैक्टली जैसे सिरिल गान की फाइट गई थी, एग्जैक्टली वैसे ही एलिस पेरेरा की फाइट जाएगी। अगर आपको हल्का सा भी इस बात पे डाउट है, आप पूरा रिव्यू कर लो ना यार। आप पूरा, मतलब एलिस पेरेरा को इजराइल आडेसानिया ने टेक डाउन कर दिया था। इजराइल आडेसानिया ने टेक डाउन किया था एलिस पेरेरा को। जॉन जोन्स उनको पेल देंगे एक राउंड के अंदर। तो क्यों फाइट देखनी है वो वाली? हल्का भी है एलिस पेरेरा, प्योर स्ट्राइकर है, जीरो ग्रैपलिंग। जॉन जोन से मैंने जब डकिंग वाली वीडियो बनाई थी टॉम एस्पिनॉल के किसके अगेंस्ट, जो वो कर रहे हैं बाय द वे, तो उसमें कुछ कमेंट्स में ये सवाल पूछा था कि यार अगर तुम जॉन जोन्स की जगह होते तो क्या करते। देखो, अगर मैं एक पीडी चीट होता, अगर मेरे पास ये फेवरेबल मैचअप्स चूज़ करने की हिस्ट्री होती, जैसे मैंने स्टीफन मियोचिस के अगेंस्ट फाइट चूज़ करी, 42 ईयर ओल्ड, 41 ईयर ओल्ड, इसका 4 साल पहले एक नॉकआउट लॉस हुआ था, 4 साल से इनएक्टिव था। और फिर मैंने सिल गान की फ़ाइट चूज़ करी जो प्योर स्ट्राइकर था, ज़ीरो ग्रैपलिंग स्किल्स, बिल्कुल वेल राउंडेड नहीं था। अगर मैं वैसा फाइटर होता जो सिर्फ अपनी फाइट्स पिक एंड चूज़ कर रहा है और मैं टॉप कंटेंडर फाइट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एलिस पेरेरा को ही चूज़ करूंगा। ऑन इफ आई वर जॉन जोन्स एंड इफ आई हैड दैट हिस्ट्री, hey, Alice Pereira it is. But so it's not about what I want. What do the fans want? The fans want Tom Aspinall. बहुत बड़ी फाइट होगी, बट इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर एलिस पेरेरा हाँ बोलता है, अगर जॉन जोन्स हाँ बोलता है, तो मियाँ बीवी राजी क्या करेगा, काजी टाइप मोमेंट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस इट्स एज सिंपल एज दैट।
आई डोंट थिंक टॉम एस्पिनॉल के साथ वो फाइट बनने वाली है. आई होप इट डज, बट आई डोंट थिंक वो बनने वाली है. इट्स एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स नेक्स्ट. अब आते हैं चार्ल्स ओलिवेरा पे. अब देखो यार, एक ऑब्वियस ट्रेंड ये बनता आ रहा है. चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने पोस्ट फाइट स्पीच में भी कहा था, और फिर डेना वाइट ने भी बाद में कहा था कि वो विनर ऑफ इस्लाम वर्सेस अरमान से फाइट करेंगे. यार कम ऑन, व्हाट आर वी डूइंग हियर? कम ऑन. लास्ट 2 फाइट में अरमान से हारे थे एंड माइकल चैंडलर से जीते हैं. माइकल चैंडलर्स विन डज नॉट मीन मच. ठीक है, माइकल चैंडलर फालतू इंसान है एकदम. वो अब एक प्रॉपर जो जर्नी मैन होता है. 2 साल से फाइट करी नहीं थी उसने. उसके पहले भी वो डस्टिन पोरियर से वो सबमिट हो गया था. मतलब ही इज़ नॉट अ गुड विन, ही इज़ एन एंटरटेनिंग विन. बट उसके विन के बाद टाइटल शॉट अगर मिलेगा तो इंटेग्रिटी की तरह भाई स्पोर्ट की. फाइट अ टॉप कंटेंडर फर्स्ट. इस्लाम वर्सेस अरमान वाज अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट. अरमान उसमें जीत गए. उसके बाद चार्ल्स को एक और नंबर 1 कंटेंडर के अगेंस्ट फाइट दो, तब जाके कुछ तो बात बनेगी यार. अब मोस्ट प्रोबेबली वो वही फाइट बनाएंगे. इन माई ओपिनियन एक और कंटेंडर अगर वो फेस करें तो आई थिंक इट विल बी अ लॉट बेटर. अगर कंटेंडर फेस करते हैं तो आई फील लाइक रेनाडो मोइकानो वाली फाइट इज जस्ट राइट देयर. बहुत ही बढ़िया मैचअप है. दोनों जुजित्सु के स्पेशलिस्ट्स हैं एकदम. बहुत ही दोनों की बहुत बढ़िया हाइप वगैरह चल रही है. बहुत मस्त फाइट वो होगी. अगर बनानी है तो वो आप बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक, बिकॉज डेना वाइट ने भी बोल दिया है, इनने भी बोल दिया है, आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड टू सी दैट फाइट बिकॉज ओलिवेरा दोनों से एक बार हार चुके हैं. एंड ऑफ अ माइकल चैंडलर विन एज अ फैन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि ओके अब लाइक उन्होंने उनकी गेम में जो होल्स थे वो उन्होंने फिक्स करें. आई हैव नो कॉन्फिडेंस ऑफ दैट राइट नाउ, बिकॉज अरमान से माइकल चैंडलर के जस्ट एक फाइट पहले वो हारे हैं. सेम मिस्टेक्स जो उस फाइट में करी थी, लेटे रहने की कतई. मतलब ठीक है, क्लोज सबमिशंस बहुत सारे में ट्रैप किया था, बट जुजित्सु लोगों की यार एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है यार, अगर उनको टेक डाउन करो दे आर टू कंफर्टेबल देयर. अब वही बार बार होता रहता है. आई डोंट नो यार. आई रियली होप वो पहले चार्ल्स ओलिवेरा की एक कंटेंडर के अगेंस्ट फाइट बनाए, बट कंसिडरिंग डेना वाइट ने भी हाँ बोल दिया है, चार्ल्स ओलिवेरा ने भी हाँ बोल दिया है, अब आई मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी तरफ ही बनाएंगे जो विनर ऑफ इस्लाम वर्सेस अरमान है. अब आते हैं माइकल चैंडलर पे. माइकल चैंडलर ने 2 लोगों को कॉल आउट किया था. कॉनर मैकग्रेगर ऑफ कोर्स, उसके अलावा मैक्स हॉलवे फॉर द बीएमएफ बेल्ट. आई डोंट हेट दैट मैचअप, पर मुझे लगता है यार मैक्स हॉलवे इज़ टू बिग ऑफ अ नेम कि वो माइकल चैंडलर के साथ फाइट करें. माइकल चैंडलर की यार हिस्ट्री है लगातार बैक टू बैक हारने की. ये जस्टिन गेजी, डस्टिन पोरियर, चार्ल्स ओलिवेरा 2 बार. अब थोड़ा सा टॉप कंटेंडर फेस करने का जो वो होता है, अब क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक उनको एक इतने बड़े नाम से फाइट करनी चाहिए एट दिस पॉइंट, बट इट्स स्टिल एन इंटरेस्टिंग फाइट. मैक्स हॉलवे भी आई डोंट थिंक टाइटल कंटेंशन के बारे में सोच रहे हैं. अगर वो सोच रहे हैं तो वो बेवकूफ़ है, बिकॉज ही शुड नॉट बी एनीवेयर नियर द टाइटल एनी मोर. मनी फाइट्स करें, 1-2 साल और फाइट करें, रिटायर करें, चिल करें भाई. उन्होंने कर लिया जो करना था अपने चैंपियनशिप रन में फेदर वेट पे. डोंट चेज द लाइट वेट चैंपियनशिप. जाके आप धुल जाओगे इस्लाम से रेसलिंग में, खत्म हो जाएगी बात. सिंपल आपका बीएमएफ बेल्ट है, इस ऐसा सिंपल एज दैट. उसको बढ़िया उसके साथ फाइट्स करो, मेक द मनी फाइट्स. 2-3 मिलियन हर फाइट में ये कमा रहे हो. सिंपल यार, यही करो. आई डोंट हेट द मैचअप अगेंस्ट मैक्स हॉलवे. तो वो बन सकता है, तो मैं मना नहीं करूंगा, फन फाइट होगी. बट मैं तो दुआ कर रहा हूँ भैया कि कॉनर मैकग्रेगर आ जाए. इवन दो डेना वाइट ने कहा एंड ऑफ 2025 आएंगे कॉनर मैकग्रेगर. मैंने कहा 2025 चालू भी नहीं हुआ है, अभी से ही बोल दिया आपने. तो पता नहीं यार, देखते हैं. मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैक्स हॉलवे की फाइट बन सकती है क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स फन, एंड माइकल चैंडलर ने भी बढ़िया कॉल आउट किया था उनको. इफ नॉट, आई रियली होप, मतलब कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर इज द फाइट टू मेक. दोनों की आखिरी एक फाइट होगी, एक बढ़िया स्वान सॉन्ग रहेगा. मैक्स हॉलवे को यार, मतलब गिव मैक्स हॉलवे और डैन होकर, गिव मैक्स हॉलवे और डस्टिन पोरियर, थोड़े बड़े नेम से फाइट कराओ. माइकल चैंडलर हैज़ लॉस्ट वे टू मच फॉर द फैंस टू बी दैट इंटरेस्टेड इन द फाइट. उसके अलावा आते हैं बो निकल करके एक कमेंट मैंने अभी सुबह उठते ही देखा था. बट हाँ, बो निकल पे आते हैं. बो निकल को एक, मतलब देखो, लास्ट फाइट में अगेंस्ट पॉल क्रेग वो ऑलमोस्ट फ्रॉड चेक होने की कगार पे थे, ऑलमोस्ट एक्सपोज होने की कगार पे थे. उनको अब दो ग्रेटेस्ट फ्रॉड चेकर ऑफ ऑल टाइम, जैक हरमैनसन मिडिल वेट पे. सिंपल फाइट बना दो, उनको पिलवा दो एक बार बो निकल को प्रॉपर, मुझे मजा आ जाएगी कतई. जैक हरमैनसन ने एक और हाइप ट्रेन डीरेल करी थी जो पाइफर में, वो 5 राउंड फाइट में प्रॉपर डिसमेंटलिंग चली थी जैक हरमैनसन की. जो पाइफर इस समय मतलब ओवर, जो पाइफर बो निकल इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी सेम है,
ओवर कॉन्फिडेंट अमेरिकन जो प्रॉपर ऐसा कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े क्लेम्स मार रहा है। ये जो पाइफर को अगर आप याद करो, वो बोला था मैं फ्रांसिस इंगानो से भी हार्ड पंच करता हूँ वगैरह वगैरह। जैक हरमानसन को उन्होंने इतनी बार मारा, हिले भी नहीं जैक हरमानसन। उसके बाद सेम चीज़ बो निकल, वो बोल रहे हैं मतलब खामना चिमाएव की रेसलिंग ट्रैश है, जब मेरी और उसकी फाइट बनेगी सबको पता चल जाएगा किसकी रेसलिंग ज़्यादा अच्छी है। पॉल क्रेग के अगेंस्ट उन्होंने एक भी टेक डाउन शूट नहीं किया पूरे फाइट में। लंज ओवर हैंड लेग किक का टेम्पलेट स्पैम करते करते उन्होंने पूरी फाइट निकाली है। ही इज़ अ हॉरेबल फाइटर। उसको एक प्रॉपर एक वेटरन दो, फ्रॉड चेकर दो। उस फाइट में देखो, उस फाइट में अगर जीत गए तो मैं भी मान लूंगा भाई कि वो निकल है कुछ, बट विन दैट फाइट, विन अगेंस्ट अ वेटरन, प्रॉपर हाई लेवल वेटरन के अगेंस्ट आप जाके जीतो, एंड देन आई विल कंसिडर यू समबडी। उसके पहले मेरे पास बताओ। इसलिए आते हैं मॉरिसियो रूफी। अब देखो यार, जेम्स लॉन्टॉप जैसे फाइटर को बीट करने के बाद आई वुडंट से सीधा रैंक्ड मैचअप दो उनको, थोड़ा सा एक एक बड़ा नाम बट नॉट रैंक्ड, डिसेंट इनफ नेम। टेरेंस मैकिनी, अगर आपको पता है वो फाइटर, तो वो एक पॉइंट पे बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट थे, पर वो थोड़े से डीरेल हो गए लास्ट 4 फाइट में। आई थिंक 3 विन हारे हैं, मतलब उनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, बस उनका भी बैड लक खराब चल रहा था। तो ही इज़ अ बिग इनफ नेम, मैचअप भी बहुत बढ़िया होगा। टेरेंस मैकिनी प्योर स्ट्राइकर हैं, रूफी प्योर स्ट्राइकर है। रूफी है कि हफी है पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू से हिज नेम येट, बट इन दोनों के बीच में जब फाइट होगी आई फील लाइक फैंस को भी बहुत एंटरटेन करेंगी। एंड ये टेरेंस मैकिनी का भी की भी एक अपॉर्चुनिटी होगी टू बाउंस बैक। लाइक उन्होंने एक और प्रोस्पेक्ट एस्टेबान रिबोविच के साथ फाइट करी थी। एस्टेबान रिबोविच वही फाइटर है जिनने उनके साथ फाइट करी थी, क्या नाम है, डैनियल जेलहुबर, जो बहुत क्रेजी फाइट थी नोचे यूएफसी की, जो लास वेगास स्फीयर में हुई थी, बहुत क्रेजी फाइट। वो सेम इंसान एस्टेबान रिबोविच के साथ लास्ट फाइट हुई थी, जो उस टाइम में प्रोस्पेक्ट थे एस्टेबान, उनको भी मतलब एस्टेबान ने बढ़िया नॉकआउट किया था टेरेंस मैकिनी को। बट उसके अलावा आई फील लाइक टेरेंस मैकिनी इज़ अ बिग इनफ नेम कि रूफी को एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिले अपना नाम और बनाने की। एंड एक थोड़ा रैंकिंग्स के पहले, मतलब रैंक्ड मैचअप के पहले एक अच्छी फाइट होगी आई फील लाइक रूफी के लिए, टू इवन प्रूव टू हिमसेल्फ कि वो ही इज़ दैट गाय। बिकॉज जेम्स लॉन्टॉप 25 साल का चोमू था, तो इवन दो ग्रेट चिन बट स्किल फॉर स्किल ही वॉज ओके, ठीक है। तो इस फिल्म को मैं उतना ज़्यादा रिगार्ड भी नहीं करूँगा। उसके बाद इफ़ नॉट टेरेंस मैकिनी, ऐसा ही एक सिमिलर मैचअप जहाँ पे लोग जानते हैं एक इंसान को, मतलब उस इंसान को, जेम्स लॉन्डो को कोई नहीं जानता था, या तो टेरेंस मैकिनी, गुराम कुटलाजे। आई फील लाइक मतलब काफ़ी टाइम से इनएक्टिव, मतलब उनका चल रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो वो उनके साथ भी फाइट कर सकते हैं। मे बी जब मेरा आपकी फाइट होगी उनके साथ हो सकती है फाइट, क्योंकि वो दोनों जॉर्जियन है भाई भाई। अब देखते हैं ये फाइट बनती है कि नहीं। जॉन जोन्स के अगेंस्ट आप किसकी फाइट देखना चाहते हो, टॉम एस्ट्रॉन और या एलेक्स परेरा? मैं ये पोल चलाना चाह रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कि फैंस का क्या रिस्पॉन्स है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।